आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि जब एक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो पहला विकल्प दिया गया है कि एक परिवर्ती आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। बी है एक परिवर्ती विद्युत वाहक बल की दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। सी नियत विद्युत वाहक बल का दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। और डी है नियत आयाम का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आइए हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि जैसे बोला गया था कि एक कुंडली है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना दिया है एक NS मतलब उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव का एक चुंबक जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कुंडली रख दिए हैं जिसकी भुजा है AB। ठीक है, AB और यहाँ पर C और D। ठीक है, और इसको हम घुमा रहे हैं। तो जो घूमने वाला भाग है कुंडली उसको बोलते हैं आर्मेचर और ये क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। जो चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और क्योंकि ये घूमने वाला भाग है इसको बाहरी परिपथ से हम सर्पी वलय और ब्रश की सहायता से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रश है B1 और B2 और जो सर्पी वलय क्या है S1 और S2 जो सर्पी वलय है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको हम घुमा रहे हैं घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में, तो जो बल लगेगा वह AB में नीचे की ओर लगेगा और CD में ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी दिशा निकालें किसकी AB भुजा में जो विद्युत वाहक बल है उसकी भुजा निकालें तो क्या निकलेगी, जो बल है वो नीचे की ओर है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर है। तो जो धारा प्रवाहित होगी वो कैसी होगी, धारा जो है नीचे की ओर प्रवाहित होगी, मतलब A से B की ओर प्रवाहित होगी। मतलब यहाँ से जाकर ये B1 से निकलेगी धारा और इस प्रकार जाएगी। यहाँ पे अगर बिंदु का नाम दे दे P और इसको दे दे Q तो इसमें धारा प्रवाहित होगी P से Q की ओर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें P से Q की ओर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब यदि हम क्या करेंगे, अब अर्धचक्र घूमने के बाद AB आ गई CD की जगह में। अच्छा, हम यहाँ पर CD में भी धारा देख लेते हैं। CD जो है भुजा में बल ऊपर की ओर लग रहा है क्योंकि हम घुमा रहे हैं, तो क्या लगेगा AB में नीचे की ओर, CD में ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बल ऊपर की ओर है तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से फिर से निकाल सकते हैं। बल ऊपर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाईं ओर है, तो हमारी मध्यमा किधर इंगित करेगी, ऊपर की ओर, मतलब D से C की ओर इंगित करेगी, तो धारा जाएगी ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार ये धारा अपना चक्र पूर्ण करेगी। ठीक है, हम मान लीजिए अर्ध चक्र के बाद AB भुजा आ गई है दक्षिण ध्रुव में और CD भुजा आ गई है उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, तो अभी जैसे धारा उत्पन्न हो रही है उसी प्रकार धारा उत्पन्न होगी, लेकिन अभी यहाँ पर CD है उसकी जगह में AB आ जाएगी और जो सर्पी वाला है उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, क्योंकि वो B1 से ही जुड़ा रहेगा। ठीक है, और जो CD भुजा है वो B2 से ही जुड़ा रहेगा, इसलिए इसमें जो धारा की दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, Q से P की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे धारा की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है, परिवर्ती हो रही है। और इसका मान क्या रहेगा, इसका मान भी बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि जो विद्युत वाहक बल का परिमाण होगा वह क्या होगा, BLV साइन थीटा। ठीक है, ये घूमने के बाद क्या है, यहाँ से अपना जो मुख्य अक्ष है वहाँ से कुछ कोण में घूमेगा। ठीक है, तो हर एक स्थिति में इसका कोण अलग अलग होगा, तो इसका मान क्या रहेगा, परिवर्ती मान रहेगा। ठीक है, परिवर्ती मान होगा। ठीक है, और जो कि इसमें विद्युत वाहक बल या फिर धारा की दिशा बदल रही है तो इसकी दिशा भी क्या रहेगी, दिशा भी परिवर्ती रहेगी। दिशा परिवर्ती रहेगी। कैसी परिवर्ती रहेगी, अगर 90 अंश है तो क्या हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, मतलब धनात्मक शिखर मान मिलेगा। अगर यह 270 हो गया तो क्या हो जाएगा, यह ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, या फिर -90 अगर बोले उसको तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में शिखर मान मिलेगा। तो क्या हो रही है, दिशा भी बदल रही है और परिमाण भी बदल रही है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं परिमाण भी बदल रही है। ठीक है, परिमाण परिवर्ती है, तो इसलिए इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, प्रत्यावर्ती होगी, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों बदल रहे हैं। इसलिए बाकी जो विकल्प हैं दिष्ट धारा वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और यहाँ पर बोला गया है कि नियत आयाम का, तो नियत आयाम नहीं है, उसमें जो है परिमाण क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा A, एक परिवर्ती आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।